मोदी का जंगी जुनून। भारत के जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी। भारत सबसे जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की ये मंसूबा डीआरडीओ के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ है। इस मिसाइल को एशिया में ताकत के तवाज़ुन को बदलने वाला गेम चेंजर करार दिया जा रहा है। यह मिसाइल भारत को दुश्मन के इलाके में चंद मिनटों में इंतहाई मोहलिक हमला करने की सलाहियत देगा। 2, 1, now. छलांग लगाई है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ये परीक्षण सफल रहा है। भारत ने अपने इस खुफिया मिसाइल प्रोग्राम के तहत तैयार किए जाने वाले पहले हाइपरसोनिक मिसाइल जो 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है का तजुर्बा भी कर लिया है। स्पीड है, ब्रह्मोस से खतरनाक है। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मोस का बड़ा भाई बना रहा है भारत, जिसमें स्पीड इसकी माक 8। बल्कि आज से 4 रोज कबल भारत ने फजा से फजा में मार करने वाले एक और मिसाइल जिसका नाम अस्त्र रखा गया था, उसका भी पाकिस्तानी सरहद के करीब राजस्थान के इलाके में तजुर्बा किया। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में आ गया है। जिस तरह देखो पाकिस्तान, ये किसने कहा है? सर ये मैं आपको चैनल जितने भी उनके कहा किसने? 8 मैक यानी लगभग 11,000 किलोमीटर पर सेकंड पे चल रही है। तो वो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या करेगी। क्यों? खुफिया प्रोजेक्ट के नतीजे में ये जो मिसाइल तैयार किया है, इसने अपनी कारकर्दगी में भारत के पास आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा जो प्रवास करने वाला है उनका जो क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस, उसको भी अपनी कारकर्दगी में पीछे छोड़ दिया है। मिसाइलों के निर्माण में मील का पत्थर साबित होने वाला है। यह सफल टेस्ट हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी डीआरडीएल में किया गया। खलबली क्यों मची है, ये पाकिस्तानियों के मुंह से ही सुने तो अच्छा होगा। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास है। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री बन चुका है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास अपने खुद के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा। जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। इंडिया का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ देखें उनके पास टेक्नोलॉजी चाहिए ना, की मेहरबानी है। जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूंछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूंछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हाइपरसोनिक मशीन का जो लॉन्च है वो हो जाने के बाद में पाकिस्तान की जो चीखें हैं वो अब सामने सुनाई दे रही हैं। क्यों? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हाइपरसोनिक मशीन का मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, और इससे अन्य जो देश हैं, बाकी जो देश ये सोच रहे हैं कि भारत ने ये ब्रह्मोस के बाद ये किया तो किया कैसे और कब किया, तो ये सारी दुनिया अब टेंशन में है। तो आइए हम इसी के टॉपिक पर बढ़ते हैं, रिएक्शंस के मिलते हैं। मार करने वाले एक और मिसाइल जिसका नाम अस्त्र रखा गया था, उसका भी पाकिस्तानी सरहद के करीब राजस्थान के इलाके में तजुर्बा किया। यह बात अहम है कि भारत का खुफिया मिसाइल प्रोग्राम जो कि उसने 7 पर्दों में छुपा कर रखा था, वो ना सिर्फ अब दुनिया के सामने जाहिर हो गया है, बल्कि दुनिया ने भारत के जंगी जुनून का नजारा भी कर लिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की यह रिपोर्ट है, उसके अंदर यह बात कही गई है कि इंडिया टेस्टिंग अ मिसाइल दैट फ्लाइज एट 8 times द स्पीड ऑफ साउंड हिट्स टारगेट्स 1500 किलोमीटर अवे। यानी भारत ने जो है 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेज जो मिसाइल है वो तैयार किया है और उसका तजुर्बा किया है। इसी रिपोर्ट में, इसी अखबार ने इसी रिपोर्ट के अंदर इस बात का भी जिक्र किया है कि भारत ने द एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ETLDHCM ये तैयार किया, और इसको तैयार किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट विष्णु के तहत। वो अखबार लिखता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है
सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 तो उसे हम भी तंग कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे में जज्बा ठीक है। लेकिन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे जंग हो, लेकिन हो जाती है, टेक्नोलॉजी में दूसरी दुनिया आगे होगी, हम पीछे होगी, तो हम क्या कर पाएंगे? अपना जज्बा लेके आगे जाएंगे, जी मेरे पास जज्बा है, तो सामने वाला फायर कर देगा, वो जज्बा भी उधर ही रह जाएगा और हम भी। भाईजान इस हवाले से मुझे, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा, भाईजान फरमा रहे थे जी मर जाए तो ये हो गया, ये तो बात वही आगे मुझे एक शेर याद आ गया कि कितने अजीब हैं इस शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। ठीक है, हमें वही जो है जज्बा ही सिखा रहे हैं, हमें वही सारी चीजें बता रहे हैं जो हमें खुद ही ये जज्बा हम ये फलस्तीन और इसराइल का जो मामला, अच्छा उसी बात पे आ रहा हूँ। अब इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, ठीक है, मगर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, ठीक है, हम और इस्लामिक कंट्री तकरीबन कोई 57 है, ठीक है, हम सब मिलके उनके साथ आगे खड़े नहीं हो रहे, वो हम सबको आंखें दिखा रहे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्या हम जज्बा लेके घूम रहे दुनिया के सामने? वो टेक्नोलॉजी से वहाँ पे बैठ के हमारे साथ जो है ना खेल रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन यहाँ पे तो अक्सर चीजों को जो साइंस की या टेक्नोलॉजी की चीजें उन्हें ये कह दिया जाता है हराम है। अभी आज के दौर में, ये नहीं मैं कह रहा 10 साल पहले की ये खबर है, 20 साल पहले की खबर है, आज VPN जो है, जो अभी मतलब हम अगर सोशल मीडिया की बात करें, VPN को हराम कह दिया गया। बहुत सारे पहले लोग कहते थे पिक्चर बनाना, जो तस्वीर बनाना है वो हराम है, वीडियो बनाना हराम है, अब कहते हैं VPN हराम है। तो आज वही जो फतवे लगा रहे हैं उन्हीं लोगों के चैनल बने पड़े YouTube चैनल पे, तो वो YouTube पे काम कर रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। लेट समझ आती है हमें, कोई 10 साल बाद, हम 50 साल पीछे हैं, हम 50 साल पीछे हैं। जो दुनिया काम कर लेती है वो उससे फायदा उठा लेती है, बाद में कोई मरी मुकी चीज हमारे पास आती है। दोस्तों, नाम में ही जब ब्रांड हो हाइपरसोनिक मिसाइल, दोस्तों DRDO की ये एक बहुत बड़ी और अच्छी उपलब्धि मानी जा रही है कि जिस तरह से जो उन्होंने अपना एक स्टेटस मेंटेन किया है और जो मिसाइल ये लॉन्च की है वो हर एक जगह आज के टाइम पर छाई हुई है। क्योंकि जो ये मिसाइल लॉन्च की गई है, इससे पाकिस्तान की चीखें तो निकलेंगी, साथ में चाइना भी इस पर भारत की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दे रहा है। ये मिसाइल बहुत ज़्यादा खतरनाक रहने वाली है, ब्रह्मोस मिसाइल से कई गुना ज़्यादा ये मिसाइल खतरनाक रहने वाली है, ताकि ये जो देश हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हुए या फिर पाकिस्तान हुआ या फिर कई अन्य देश जो भारत के पीछे आज के टाइम